विद्यार्थियों, अंतरा कक्षा 11 पाठ टॉर्च बेचने वाले। आप देखेंगे यहाँ मैंने मुख्य पात्रों का नाम नहीं लिखा, क्योंकि पाठ टॉर्च बेचने वाले में किसी पात्र का नाम दिया ही नहीं गया है। हरिशंकर परसाई जी ने ये कहानी लिखी है, जहाँ किसी भी पात्र का नाम नहीं दिया। मैं, तुम, यह, वह, मेरा दोस्त, इन्हीं सर्वनामों की मदद से इन्होंने पाठ को पूरा कर दिया है, इस कहानी को पूरा कर दिया है। इस कहानी में हरिशंकर परसाई जी क्या कहना चाहते हैं, देखिए। यह संकलित रचना टॉर्च बेचने वाले के टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से, टॉर्च को एक प्रतीक रखा और इसके माध्यम से परसाई जी ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। आस्थाओं का बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड कैसे, ये कहानी है दो दोस्तों की, जो कि दोनों ही कमाने निकले। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ समय बाद मिलते हैं और देखते हैं कि कौन कितना ज़्यादा पैसा कमाएगा। एक ने शुरू किया टॉर्च बेचना, उसकी टॉर्च का नाम उसने रखा सूरज छाप, और अलग अलग तरीके से लोगों के मन में डर डालकर, अंधकार का डर डालकर वो अपनी सूरज छाप नाम की टॉर्च बेचा करता था। और जो दूसरा दोस्त था, उन्होंने भी लोगों को अंधकार से डराया, एक गुरु बनकर, एक सन्यासी बनकर, और वो मन की, आत्मा की रोशनी की बात करते थे, एक पाखंड करते थे, लोगों के दिलों पर अधिकार करके उनकी आत्मा रूपी अंधकार को दूर करने का पाखंड करते थे। और कहानी के माध्यम में दिखाया कि जो हकीकत की टॉर्च बेच रहा था, उससे कहीं अधिक पैसे उस दोस्त ने कमा लिए, जो कि आत्मा रूपी अंधकार की बात करके अपनी गुरुवाणी के माध्यम से उनमें प्रकाश डालने की झूठी और पाखंडी बातें करता था। हमारे समाज के पाखंड को इस पाठ के माध्यम से परसाई जी ने बताने की कोशिश की है। आपको ये समझाया गया है कि इस तरह के पाखंडियों से दूर रहें, वो सिर्फ पैसा कमाने का एक साधन बना रहे हैं। हाँ, हमें अपने अंधकार को दूर करना है, पर अपने ज्ञान से, अपने किताबी ज्ञान से, अपने माध्यम से आप दूर कर सकते हैं, पाखंडियों में फंसकर नहीं। तो चलिए हम पढ़ते हैं पाठ टॉर्च बेचने वाले। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद आप प्रश्न उत्तर आसानी से कर पाएंगे। पाठ शुरू होता है टॉर्च बेचने वाले। बेचने वाले दो लोगों की बात है यहाँ पर। वह पहले चौराहों पर बिजली के टॉर्च बेचा करता था। चौराहे, बीच में कुछ दिन वह नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था। पाखंडियों वाला रूप यहाँ बताने की कोशिश की। मैंने पूछा कहाँ रहे और यह दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। उसने जवाब दिया बाहर गया था। दाढ़ी वाले सवाल का उसने जवाब यह दिया कि दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा बस। और मैंने कहा आज तुम टॉर्च नहीं बेच रहे हो। उसने कहा वह काम बंद कर दिया। अब तो आत्मा के भीतर टॉर्च जला उठा है। आत्मा के भीतर टॉर्च जल उठा है। अब ये कहा ये सूरज छाप टॉर्च अब व्यर्थ मालूम होते हैं। जो हकीकत की वो टॉर्च बेचता था, कहता है वो तो व्यर्थ मालूम होते हैं। अब तो आत्मा के भीतर की टॉर्च जल उठी है और अब मैं वही काम करूंगा। मैंने कहा तुम शायद संन्यास ले रहे हो। उसकी आत्मा, जिससे आत्मा में प्रकाश फैल जाता है, वह इसी तरह हरामखोरी पर उतर आता है। किससे दीक्षा ले आए। मेरी बात से उसे पीड़ा हुई। उसने कहा ऐसे कठोर वचन मत बोलिए, आत्मा सबकी एक है। मेरी आत्मा को चोट पहुंचाकर आप अपनी ही आत्मा को घायल कर रहे हैं। सन्यासियों की सी बातें करने लगा था वो टॉर्च बेचने वाला। मैंने कहा यह सब तो ठीक है, मगर यह बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए। क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंद हो गया? क्या साहूकार ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फंस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च तुम्हारी आत्मा में कैसे घुस गया? तो इस तरह के सवाल पूछे कि बाहर का टॉर्च कैसे तुम्हारी आत्मा में घुस गया है। उसने कहा आपके सब अंदाज गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक घटना हो गई है जिसने जीवन बदल दिया। मैं उसे गुप्त रखना चाहता हूँ, किसी को बताऊंगा नहीं। गुप्त मतलब सीक्रेट। पर क्योंकि मैं आज ही यहाँ से दूर जा रहा हूँ, इसलिए आपको सारा किस्सा सुना देता हूँ। उसने बयान करना शुरू किया। 5 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश
दुखी, हताश मतलब दुखी, एक जगह पर बैठा था। हमारे सामने आसमान को छूता हुआ एक सवाल खड़ा हुआ। सवाल क्या कि पैसा कैसे पैदा करें, भाई कैसे पैसा कमाएं, कैसे कौन से तरीके अपनाएं कि बहुत पैसा कमा सके। हम दोनों ने उस सवाल की एक एक टांग पकड़ी, मतलब दोनों ने कोशिश करी उस सवाल को सुलझाने की, उसे हटाने की कोशिश करने लगे। हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं, मतलब हम दोनों के पास इस सवाल का कोई उत्तर ही नहीं था। दोस्त ने कहा, यार इस सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े हैं, यह उखड़ेगा नहीं, इसे टाल जाए। इसका मतलब है कि इस सवाल का कोई जवाब ढूंढे नहीं मिल रहा, इसका कोई जवाब है ही नहीं। तो ऐसे सवाल जिसका जवाब ही ना हो उसे टाल देना ही उचित है। तो दोनों ने इसे टाल दिया। हमने दूसरी तरफ मुंह कर लिया, पर वह सवाल फिर हमारे सामने आकर खड़ा हो गया कि पैसा कैसे कमाया जाए। तब मैंने कहा, यार यह सवाल टलेगा नहीं, चलो इसे हल ही कर लेते हैं। पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम इसी वक्त अलग अलग दिशाओं में अपनी अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। 5 साल बाद ठीक इसी तारीख को हम इसी वक्त यहाँ मिले, ऐसा हम दोनों दोस्तों ने सोचा। दोस्त ने कहा, यार साथ ही क्यों न चले। मैंने कहा, नहीं, किस्मत आजमाने वाले हमेशा अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। मैंने पुरानी कथाएं पढ़ी हैं, एक साथ जाने से किस्मत के टकरा कर टूटने की उम्मीद बनी रहती है, इसलिए हम दोनों भी अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। तो साहब हम चल पड़े अलग अलग दिशाओं में। मैंने टॉर्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। चौराहे पर या मैदान में मैं लोगों को इकट्ठा कर लेता और बहुत ही नाटकीय ढंग से कहता, उनके मन में मैं डर डालता, अंधेरे का डर डालने की कोशिश करता। कैसे कहता, आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बेहद काली होती हैं, अपना हाथ ही हाथ नहीं सूझता, मतलब हम अपना हाथ तक नहीं देख सकते, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, वह भटक जाता है, उसके पांव कांटों से बिंध जाते हैं, मतलब कांटे चुभ जाते हैं, वह गिरता है और गिरने से सबसे पहले घुटने लगते हैं, घुटने लहूलुहान हो जाते हैं, उसके आसपास भयानक अंधेरा होता है और शेर चीते भी तो चारों तरफ घूम रहे हैं, सांप जमीन पर रेंग रहे हैं, अंधेरा सबको निकल रहा है, अंधेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उठता है और सांप पर उसका पांव पड़ जाए तो क्या हो, सांप उसे डस लेता है, वह मर जाता है। तो इस प्रकार से लोगों में डर डालने की कोशिश की गई कि अंधेरे में कैसे सांप, चीते और शेर, इन सब का खतरा बना रहता है, कांटों से चुभ जाने का खतरा बना होता है। अलग अलग तरीके से पहले अंधेरे से डराया, इस डर के बाद अपनी चीज को प्रस्तुत किया। कौन सी चीज, आपने तो देखा ही है साहब, कैसे लोग मेरी बातें सुनकर अंधेरे से डर जाते थे, भर दोपहर में भी अंधेरे के डर से कांपने लगते थे। आदमी को डराना कितना आसान है, तो मैं ऐसे आदमियों को डराता था, सभी को, लोग डर जाते। तब मैं कहता, भाइयों यह सही है कि अंधेरा है मगर प्रकाश भी है, वही प्रकाश मैं आपको देने आया हूँ, मैं आपके पास लेकर आया हूँ हमारी सूरज छाप टॉर्च, जो प्रकाश है, जो अंधकार को दूर भगाता है। इसी वक्त सूरज छाप टॉर्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। जिन भाइयों को चाहिए वह अपना हाथ ऊंचा करो। तो कितने ही लोग उस अंधेरे के डर से टॉर्च की उपयोगिता को महसूस कर मेरी टॉर्च खरीद लेते थे। अब इसके बाद साहब मेरे टॉर्च बिक जाते, मैं मजे से जिंदगी गुजारने लगता। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उसी जगह पहुंचा जहां मुझे दोस्त से मिलना था। वहां दिन भर मैंने उसकी राह देखी, वह नहीं आया। क्या हुआ, क्या वह भूल गया या वह अब इस संसार में ही नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों से दोनों दोस्तों की बातचीत ही नहीं हुई थी। मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम जब मैं शहर की सड़क पर जा रहा था, मैंने देखा कि पास के मैदान में खूब रोशनी है। एक तरफ मंच सजा है, मंच मतलब स्टेज, लाउड स्पीकर लगे हैं, मैदान में हजारों नर नारी श्रद्धा से झुके बैठे हैं, हजारों की तादाद में। मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। वे खूब हष्ट पुष्ट हैं, खूब ताकतवर, अच्छे दिख रहे हैं कि अच्छे मतलब अमीर हैं, खाना पीना उनका सही है। संवरी हुई लंबी दाढ़ी है और पीठ पर लहराते लंबे केश हैं। एक सन्यासी जैसा वर्णन किया। मैं भीड़ के एक कोने में जाकर बैठ गया। भव्य पुरुष फिल्मों के संत लग रहे थे। उन्होंने गुरु गंभीर वाणी में प्रवचन शुरू किया। प्रवचन मतलब वचन, कुछ अच्छा बोलना शुरू किया जनता के लिए। वे इस तरह बोल रहे थे जैसे आकाश के किसी कोने से कोई रहस्यमयी संदेश उनके कानों में सुनाई दे रहा है।
जिससे वे भाषण दे रहे हैं। वे कह रहे थे, मैं आज मनुष्य को एक घने अंधकार में देख रहा हूँ, उसके भीतर कुछ बुझ गया है। यह युग ही अंधकार में है। यह सर्वग्राही अंधकार संपूर्ण विश्व को अपने उदर में छिपाए है। उदर मतलब पेट। आज मनुष्य इस अंधकार से घबरा उठा है। वह पथभ्रष्ट हो गया है। पथ मतलब रास्ता, वो अपने रास्ते से भटक गया है। आज आत्मा में भी अंधकार है। अंतर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं। हमारे अंदर की आंखें ज्योतिहीन हो गई हैं, देख ही नहीं पा रही हैं। उनके आगे अंधेरा छाया हुआ है, वे उसे भेद नहीं पाती, नहीं देख पाती हैं वे आगे। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। ये था भाषण जो कि सन्यासी जी मंच पे बैठे दे रहे थे और हजारों नर नारियां वहां बैठे नतमस्तक को, माथे को, सर को झुकाए हुए सुन रहे थे। और एक कोने में बैठा ये टॉर्च बेचने वाला भी सुन रहा था। अब आगे रिएक्शन देखेंगे, क्या रिएक्शन दिया इन्होंने। इसी तरह वे बोलते चले गए और लोग स्तब्ध सुनते चले गए। स्तब्ध मतलब बिना हिले डुले, बिल्कुल शांत भाव से लोग सुनते जा रहे हैं। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाइयों और बहनों डरो मत, जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। अंधकार में प्रकाश की किरण है। जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कलीमा है, प्रकाश भी है। प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अपने अंदर ढूंढो प्रकाश को, अंत में बुझी उस ज्योति को जगाओ। मैं तुम सबका उस ज्योति को जगाने के लिए आह्वान करता हूँ। आह्वान मतलब मैं तुम्हें बुलाता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वही शाश्वत ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस अपनी ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब तो मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोग मुझे धक्का देने लगे और उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया। मैं मंच के पास जाकर खड़ा हो गया। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार में चढ़ रहे थे। मैंने उन्हें ध्यान से पास से देखा। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिए मैं थोड़ा झिझका, पर मेरी तो दाढ़ी नहीं थी। मैं तो उसी मौलिक रूप में था जैसा 5 साल पहले अपने मित्र के साथ था। तो उन्होंने मुझे पहचान लिए, बोले, अरे तुम। मैं पहचान कर बोलने ही वाला था, उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया। मैं फिर कुछ बोलने लगा तो उन्होंने कहा, बंगले तक कोई बातचीत नहीं होगी, वहीं ज्ञान चर्चा होगी। मैं समझ गया कि शायद ड्राइवर के सामने ये बात नहीं करना चाहते, क्योंकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और हम दोनों पिछली सीट पर बैठे हुए थे। बंगले पर पहुंचकर मैंने उसका ठाठ देखा। उस वैभव को देखकर मैं थोड़ा झिझका, परंतु तुरंत ही मैंने अपने दोस्त से खुलकर बातें करनी शुरू कर दी। मैंने उससे कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। उसने गंभीरता से कहा, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है। यहाँ भी वो सन्यासी की तरह ही बात कर रहे थे। मैंने कहा, साले फिलोसफी मत बगार। ये फिलोसफी अंग्रेजी शब्द है। फिलोसफी मत बगार, यह बता कि तूने इतनी दौलत कैसे कमा ली 5 सालों में। उसने पूछा, तुम इतने सालों क्या करते रहे? मैंने कहा, मैं तो घूम घूम कर टॉर्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टॉर्च का व्यापारी है? उसने कहा, तुझे क्या ऐसा ही लगता है? क्यों लगता है? मैंने उसे बताया कि जो बातें मैं कहता हूँ वही तू कह रहा था। मैं सीधे ढंग से कहता हूँ, तू उन्हीं बातों को रहस्यमय ढंग से कहता है। अंधेरे का डर दिखाकर मैं लोगों को टॉर्च बेचता हूँ। तू भी अभी अंधेरे का डर दिखा रहा था, तू भी जरूर टॉर्च बेचता है। उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानते, मैं टॉर्च क्यों बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मैंने कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च ही हो। तुम्हारे और मेरे प्रवचन एक जैसे हैं। चाहे कोई दार्शनिक बने, संत बने या साधु बने, अगर वो अंधेरे का डर दिखाता है लोगों को, तो जरूर अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना चाहता है। तुम जैसे लोगों के लिए हमेशा ही अंधकार छाया रहता है। बताओ, तुम्हें जैसे किसी आदमी ने हजारों में कभी यह भी कहा है कि आज दुनिया में प्रकाश फैला है? सभी सिर्फ अंधकार को ही देखते हैं। कभी नहीं कहा। क्यों? इसलिए कि उन्हें अपनी कंपनी की टॉर्च बेचना है। मैं खुद भर दोपहर लोगों से कहता हूँ कि अंधकार छाया, भरी दोपहरी में सूरज निकला हुआ है सर पर, फिर भी मैं लोगों को कहता हूँ कि अंधकार छाया हुआ है और तुम्हारा अंधकार मैं दूर करूंगा, मेरी टॉर्च खरीदो, सूरज छाप टॉर्च खरीदो। लेकिन तू बता कि तू कौन सी टॉर्च बेचता है?
मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ढंग से कहा, तेरी बात ठीक ही है, मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मतलब यहाँ बताता है कि कैसे हम लोगों को यहाँ जो पार्ट के स्टार्टिंग में आपको मैंने लाइन पढ़कर सुनाई थी फर्स्ट पेज पर ही, कि टॉर्च बेचने वाले में टॉर्च के प्रतीक के माध्यम से परसाई ने आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया है। तो ये धार्मिक पाखंड पर प्रहार ही किया इन्होंने, कि कह रहे हैं कि मेरी कंपनी नई नहीं है, सनातन है। मैंने पूछा, कहाँ है तेरी दुकान? नमूने के लिए एक आध टॉर्च तो दिखा। सूरज छाप टार्च से बहुत ज़्यादा बिक्री है तेरी, शायद उस कंपनी की टॉर्च की। उसने कहा, उस टॉर्च की कोई दुकान बाजार में नहीं है, वह बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटी है, मगर उसकी कीमत बहुत मिल जाती है, बहुत पैसा है। तू एक दो दिन रह, मैं तो तुझे सब समझा देता हूँ। तो साहब मैं 2 दिन उसके पास रहा। तीसरे दिन सूरज छाप टॉर्च की पेटी को नदी में फेंककर नया काम शुरू कर दिया। मतलब अभी भी मैं लोगों को अंधेरे का डर दिखाऊंगा, बट अब उनको अपनी सूरज छाप टॉर्च ना बेचकर उनकी आत्मा में रोशनी फैलाने की बात कहूँगा और उनसे बड़े सारे पैसे ऐंठूंगा। ये तरीका उसने बताया। वह अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगा। बस 1 महीने की देर और है। मैंने पूछा, तो अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा, धंधा वही करूँगा, यानी टॉर्च बेचूंगा। बस कंपनी बदल रहा हूँ, लोगों को वही अंधेरे का डर दिखाऊंगा और उससे पैसा कमाऊंगा। तो यहाँ हमारा पाठ हो गया खत्म। अब हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे प्रश्न उत्तर अगले भाग में। धन्यवाद।